दोस्तों, हाईवे पर लाइट्स क्यों होती है? इन लाइटों का क्या मतलब होता है? मंदिरों के बाहर घंटियां क्यों रहती है? और कैसे एक व्यक्ति अपनी सिर्फ एक लापरवाही से करोड़पति बनने में रह गया? क्या आपको पता है कि ज्यादातर भारतीय हिंदू अपने घर के बाहर नींबू और मिर्ची क्यों बांधते हैं? अगर नहीं पता तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें आप सब सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, एक बार यूके के रहने वाले जेम्स ने 2009 में अपने लैपटॉप की मदद से 7500 बिटकॉइंस खरीदे थे। इन बिटकॉइंस को खरीदने के बाद उसकी आर्ट अपने पास रख ली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये बिटकॉइंस आगे चलकर कीमती हो जाएंगे। लेकिन 2013 में एक गलती की वजह से उनकी ये हार्ड डिस्क कचरे के ढेर में चली गई। आप सभी जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्हें बाद में पता चला कि इन बिटकॉइंस की कीमत 260 करोड़ हो गई है, जो कि उनके लिए मायूस कर देने वाली बात थी, क्योंकि अब उनके पास हार्ड डिस्क नहीं थी। ज्यादातर भारतीयों के घर के बाहर नींबू मिर्ची इसलिए टांगी होती है क्योंकि जब भी घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है तब उनकी बहन अलक्ष्मी उनके साथ आती है, जिसे तीखा और खट्टा खाना पसंद होता है। जब उन्हें तीखा और खट्टा दरवाजे पर ही मिल जाता है तो वो बाहर से ही संतुष्ट होकर वापस लौट जाती हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी एरोप्लेन से सफर करती है, पर क्या आपको मालूम है जब भी कोई एरोप्लेन से सफर करता है तो उसके सूंघने और स्वाद की क्षमता 20 से 50% कम हो जाती है। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों को एरोप्लेन का खाना स्वादिष्ट नहीं लगता और वो इसको लेकर अक्सर शिकायत करते रहते हैं। क्या आपको पता है कि आज से 100 साल पहले 1890 में जब किसी के सिर में दर्द होता था तो क्या करते थे? उस समय आज की तरह डिसिप्लिन नहीं हुआ करती थी कि दवाई खाई और फिर सो गए, फिर सिर दर्द ठीक। बल्कि 1890 में सिर दर्द दूर करने का जो तरीका होता था उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जब आज से 100 साल पहले लोगों को सिर दर्द होता था तो उसको ठीक करने के लिए उस व्यक्ति का सिर एक बर्तन में डाल दिया जाता था और फिर सिर को झुकाना होता था। उसके बाद बर्तन को हथौड़े से मारा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि हथौड़े द्वारा बर्तन को मारने से उसमें वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, जिससे हमारा सिर दर्द दूर हो जाएगा। अब ये तो नहीं पता कि ऐसा सच में होता था या नहीं, लेकिन अगर हथौड़ा कहीं ऊपर नीचे लग गया तो सिर दर्द के साथ साथ आप भी हमेशा के लिए चले जाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो धरती पर पैदा हुए अब तक के सबसे जीनियस लोगों में से एक माने जाते हैं। पर आप सभी को मालूम है कि 1952 के दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन को राष्ट्रपति का पद हासिल हुआ था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि वो दुनिया में अपना नाम वैज्ञानिक के तौर पर बनाना चाहते थे, ना कि राजनेता के तौर पर। आपने मंदिरों में छोटी मोटी प्रकार की कई घंटियों को लगा देखा होगा, लेकिन क्या आपके मन में ये विचार आया, ये घंटियां आखिर मंदिरों में क्यों लगाई जाती हैं? अब बात मंदिर की है तो घंटियां लगाने का कोई इम्पोर्टेंट कारण तो जरूर होगा। आप ये भी जानते ही होंगे कि लोग मंदिरों में अपने मन को शांत करने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है घंटियां इनमें उनकी मदद करती हैं। दरअसल घंटी से निकलने वाली वाइब्रेशन से आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ब्रेन को सिंक करके उसके साथ काम करने में हेल्प करती है, और एक घंटी लगभग 7 सेकंड्स के लिए बजती है, जो हमारे सातों चक्रासन को स्टेबल भी करती है। अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो श्योर आपके जहन में किसी विदेशी का नाम ही आएगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ विदेशियों को ही ऐसे पोजीशन पर देखा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत भी इस लिस्ट में टॉप पर हो सकता है? मगर आप ये सुनकर शॉक हो जाएंगे कि मुकेश अंबानी 2007 में ये कारनामा करके इस लिस्ट में सबसे ऊपर रह चुके हैं। हालांकि वो ये सब कुछ ही टाइम के लिए कर पाए थे। आप अभी तक यही सोचते हैं ना कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो आपका ये जानना जरूरी है, महात्मा गांधी को कभी भी भारत सरकार द्वारा भारत का राष्ट्रपति घोषित नहीं किया गया है। टैबलेट्स के बीच में जो लाइन बनी रहती है उसे डिस्पोज्ड लाइन कहा जाता है, जो इसलिए बनी रहती है ताकि वो टैबलेट हाई डोज की है और उसे आधा खा सके। इसी के साथ अगर किसी टैबलेट के ऊपर ये लाइन नहीं है तो याद रखना उसे तोड़कर नहीं खाया जा सकता। आमतौर पर जब हम प्राचीन कहानियाँ सुनते हैं
तो उसकी शुरुआत एक जमाने में इस तरह के शब्दों से होती है। वहीं इंग्लिश में वंस अपॉन ए टाइम से कहानी की शुरुआत होती है, लेकिन कोरिया में वंस अपॉन ए टाइम की जगह बैक व्हेन टाइगर्स यूज्ड टू स्मोक से इसकी शुरुआत होती है। आपको लोगों से जाकर पूछना चाहिए, आखिर टाइगर उस जमाने में स्मोक किया करते थे क्या? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप ऐसे ही और मजेदार वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।